मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, एक चीज आप जानते हैं, जब भी कोई मामला, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, अन्य किसी नेचर का हो, गवाह की आपको आवश्यकता होती है। बिना गवाह के, साक्ष्य के बिना आप मामले को कैसे प्रमाणित करेंगे, ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तरीके आपको बताने जा रहा हूं। अपराध आपके साथ हुआ, कोई ना कोई गवाह होना जरूरी रहता है, सामान्य नियम यह है। लेकिन बिना गवाह के केस को आप कैसे साबित कर सकते हैं? किसी भी मामले में, कई मामलों में गवाह नहीं रहते हैं, आपके पास दस्तावेजी कोई साक्ष्य भी नहीं है, मौखिक साक्ष्य भी नहीं है, तो ऐसे मामले को साक्षी के बिना कैसे आप प्रमाणित करेंगे? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 ये कहती है कि किसी भी मामले में साक्षियों की संख्या अपेक्षित नहीं है, अर्थात जरूर नहीं है कितने नंबर या कितने साक्षी हों। बिना गवाह या गवाह होने पर मामला कैसे प्रमाणित किया जाता है, ये ध्यान से सुनिए, वीडियो महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी बेस्ट एविडेंस साक्ष्य के द्वारा, चाहे वो मौखिक साक्ष्य हो चाहे दस्तावेजी, दो तरह की एविडेंस होती है, आपको जानना चाहिए। मौखिक गवाह को बुलाकर आप न्यायालय से भी तलब करा सकते हैं, प्रमाणित मामला करना होता है, या किसी गवाह ने सुना है, देखा है, सामने आई विटनेस है, और जहां गवाह नहीं है, ना मौखिक है ना दस्तावेजी है, वहां कैसे प्रमाणित होगा? ऐसे सिविल और क्रिमिनल मामलों में सब कुछ एक्सेप्शन इसके हैं, जैसे स्वीकृति है। किसी व्यक्ति ने सिविल केस में कोई एडमिशन कर लिया, संस्वीकृति है, अभिवाक है, प्ली जिसे बोलते हैं, प्ली रिकॉर्ड करते समय, प्ली बार्गेनिंग है, न्यायिक अपेक्षा है, उपधारणा है, निश्चायक सबूत है, विबंधन है, भौतिक और परिस्थिति जन्य साक्ष्य है। तो ये कुछ इसके एक्सेप्शन है। एडमिशन जब सिविल केस में किसी के द्वारा कर लिया जाता है, किसी डॉक्यूमेंट्स के, तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति के आधार पर उस दस्तावेज का इन्फेरेंस कोर्ट निकालती है। संस्वीकृति वो कथन है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया जाता है, इसकी वैल्यू है, कन्फेस करता है। पुलिस के सामने दिए गए कथन की कोई वैल्यू नहीं रहती है। मजिस्ट्रेट के समक्ष लिए गए धारा 164 सीआरपीसी के कलमबंद बयान की वैल्यू होती है, और ऐसी स्थिति में बिना गवाह के भी इसको स्वीकार किया जाता है। कोई प्रश्न अदालत के द्वारा पूछा गया, आपने प्ली रिकॉर्ड करते समय बताया, तो ये भी बिना साक्ष्य के एविडेंस में एडमिसेबल है। प्ली बार्गेनिंग के समय दंड जो अपराध का है वो कम करने के लिए 7 साल से कम के अपराध के दंडों में प्ली बार्गेनिंग आप करते हैं, सजा कम कराने के लिए अपराधी करता है, तो ऐसी स्थिति में यह भी बिना साक्ष्य के साबित माना जाएगा। दूसरा, ऐसा तथ्य जिसकी जानकारी धारा 56 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत दी गई है। जुडिशियल कोर्ट नोटिस ले सकती है, न्यायिक अपेक्षा कहा जाता है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ऐसा हुआ था। कोई उपधारणा, महिला ने अगर रेप केस में यह कह दिया कि उसकी सहमति नहीं थी, उसकी सहमति के बिना उसके साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया, तो यह भी स्वीकार योग्य है। निश्चायक सबूत सेक्शन 41, सेक्शन 112, सेक्शन 113 एविडेंस एक्ट के तहत सबूत के रूप में निश्चायक सबूत कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में मान्य होगा। विबंधन का सिद्धांत, एक बार अगर किसी तथ्यों को प्रमाणित कर दिया गया या नहीं किया गया, जैसी भी स्थिति है, तो कोई भी व्यक्ति उन्हीं तथ्यों पर, उन्हीं विषयों पर, उन्हीं इश्यूज पर दोबारा से मैटर को डिसाइड नहीं कर सकता। ये एस्टोबिल का प्रिंसिपल सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट है। जैसे किसी व्यक्ति का जूता चप्पल पाया गया, वो इस बात का प्रमाण है कि उसने चोरी की थी, वो चोरी के लिए वहां घुसा था। दूसरा, दीवार पर अगर खून के निशान वगैरह पाए गए, तो ये परिस्थिति जन्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहा जाता है। फॉरेंसिक जिसकी जांच होती है, और किसी मामले में कहीं गोली चली, खून के निशान दीवारों पर धब्बे पाए गए, तो ये एविडेंस में एडमिसेबल है। तो इस तरह बिना गवाह होने पर, चाहे वो मौखिक दस्तावेजी हो, कुछ मामलों में न्यायालय, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, इन मामलों को, इन बातों को, उपधारणा है, निश्चायक सबूत है, स्वीकृति है, संस्वीकृति है, अभिवाक है, अभिवाक सौदेबाजी है, न्यायिक अपेक्षा है, निश्चयात्मक सबूत है, विबंधन है, और परिस्थिति जन्य साक्ष्य, इसके आधार पर उस मामले में बिना गवाह के भी मामले को प्रमाणित मान लिया जाता है। यह आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर।
मैं हृदय से आभारी हूँ। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से, उससे भी जुड़िए, उसके वीडियोस देखिए। इस वीडियो में यहीं तक। मैं हृदय से आभारी हूँ आपका। तो पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर अवश्य जाइए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।